चाहे हो डिप्रेशन, चाहे हो ओसीडी, समर्पण में वो शक्ति है, बीमारी एक क्षण न ठहरती है। तो कैसे समर्पण के द्वारा इलाज होता है और कैसे समर्पण किया जाता है, ये समझना बहुत बड़ी कला है। क्योंकि समर्पण में कर्तापन होता ही नहीं, समर्पण खुद ब खुद हो जाता है। समर्पण कोई बुद्धिगत कंसेप्ट नहीं है जिसे आप समझोगे, अप्लाई करोगे। समर्पण एक घटना है जिसे अनुभव किया जा सकता है, और जो समर्पण को अनुभव करता है उसके भाव संकेत करते हैं कि उसमें समर्पण की घटना घटित हो गई है। तो ऐसे ही एक इंसान जिनके अंदर ये समर्पण की घटना घटी और उसके बाद उनकी खुशी का स्तर कितना बढ़ा, किस प्रकार वो खुश हुए, किस प्रकार वो जिंदगी में आनंदित हुए, ये आप उनकी आवाज से ही अंदाजा लगा पाओगे। और आवाज के साथ साथ आप उनकी बातों को जब सुनोगे और उन्हें समझने का जब प्रयास करोगे, तब आप भी शायद महसूस कर पाएं कि समर्पण ये होता है। और हो सकता है कि इसी दौरान आप में समर्पण की घटना घट जाए। ऐसा होता है, सुनते सुनते भी समर्पण की घटना घट जाती है। जब कर्तापन जाता है तो समर्पण आ जाता है। तो ये बातचीत आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। आपको A to Z कोई भी मानसिक परेशानी है, अगर आप इस बातचीत को सुनते हैं तो बातचीत के अंत तक आपके अंदर परेशानी का स्तर वो न रह पाएगा जो अभी है। तो बिना किसी देरी के बातचीत को प्रारंभ करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने वीडियो देख देख कर ही अपनी पूरी परेशानी को अलविदा कह दिया। ये कैसे हुआ? कैसे आपके अंदर समर्पण घटित हुआ? कैसे आप समर्पित हुए? इस विषय में आप विस्तार से बताइएगा। वीडियो देखते देखते मैं एक दिल से समर्पण किया जी कि इस मैं मनोवैज्ञानिक के ऊपर इनके ऊपर मैंने सोचा ये समर्पण करेंगे तो भी कुछ हम पाएंगे। बिल्कुल। आज मैं समर्पण किया, वो वीडियो के देख करके पूरा रियलाइज किया कि सत्य है। ये ओसीडी क्या है, डिप्रेशन क्या है, हेल्थ एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, ये इंसोमेनिया और भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल। इन सभी को पूरा का पूरा जान गया हूं अभी। ये ओसीडी, डिप्रेशन, ये जितने भी है ये थॉट से ही बनते हैं। बिल्कुल। ये हम शुरुआत विचार से ही होती है। विचार से होते हैं। हम चाहे झूठ का रियल बना लो, बिल्कुल, और कोई रियल आया तो उसका झूठे बनाते रह जाओ। हाँ, ऐसा भी संभव है। यही होता है ना। बिल्कुल। रियल अब 100 में 2 रियल आया, उसको हम मैग्नीफाई कर देते हैं कि भाई ये सत्य है, इधर से इधर जाना है। लेकिन हम तो क्या करता है, वो उस विचार को जोड़ते 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 कड़ी में कड़ी जोड़ते 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 एकदम निगेटिव तरफ जो है ही नहीं संसार में, मतलब बेफालतू फेंका जोड़ जोड़ के कड़ी बना देते हैं। बिल्कुल। तो वही कड़ी बनाते जाते जाते एक दिन ऐसा होता है कि हमको ये डिप्रेशन में ले जाता है। डिप्रेशन ओसीडी से बन जाता है। मतलब ये इतना जल्दी नहीं बनता है, वही फले फूले करते 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 बड़ा होके माइंड को इतना गहराई में डलता है कि उसको निगेटिव ही सोचता है, दूसरा कुछ नहीं सोचता है। हाँ, दूसरा कुछ उसके दिमाग में आता ही नहीं है। ऐसे हालत में पहुंच जाता है वो। बिल्कुल। कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई चारा नहीं दिखाई देता है उसको। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि भाई फांसी लटक जाओ। और उस टाइम में कोई अगर कोई बोल दे तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब राई का पहाड़ बना लेते हैं वो। हाँ, ऐसा ही होता है। तो डिप्रेशन में ऐसे होता है, वो सुसाइड तक करने पर उतर जाता है। हाँ, लेकिन उससे निकला जाता है।
निकल जा सकता है कि वो तो थॉट्स है ना। हाँ। थॉट्स से हमसे बड़ा तो थॉट्स नहीं है ना। हाँ लेकिन थॉट्स को घुमा सकता है, मतलब पीछे कर सकता है। हाँ जो अभी हाई पर चला गया ना, डिप्रेशन पर, हाँ। तो उसको नीचे उतार सकता है। और ओसीडी में ला के, ओसीडी पर आ करके उसको मैं झूठ करके सत्य में भी ले आ सकता है ना। वो सत्य में उसको आधारित करता है। मतलब उससे, मतलब ये सब करने के लिए पूरा समर्पण होना होगा, 100% होना होगा। अगर दिल में कुछ आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो एक बार मेरे विचार से जो काउंसलर है, बिल्कुल, वो काउंसलर से पूछ लेना चाहिए। पूछ करके कुछ बात शेयर करना चाहिए। और शेयर करके कि ये सच है, अगर मतलब सच ना लगे तो पूछना चाहिए, तो काउंसलर ऑटोमेटिक बताएगा ये सच है, ऐसा ऐसा है, माइंड का ये ऐसा सिस्टम है। हाँ, माइंड का ऐसा सिस्टम है, तो उस पर हमको चलना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, तो ऐसे झूठे मूठे को पकड़ लिया भाई, उसको में जाएगा तो और डिमांड में चला जाएगा। तो हमको पकड़ना होगा एक सच्चे काउंसलर का। और जितने भी है, हाँ, एंजाइटी तो एक ही है। हाँ, लेकिन ये है ना, पूरा ओसीडी, डिप्रेशन कोई भी हो, हाँ, एक अम्ब्रेला टर्म्स है। बिल्कुल, मतलब ये छोटा एक एंजाइटी है, हाँ, तो उसमें से सब में जुड़ा हुआ। शरीर में तो एंजाइटी एक ही आएगा, इमोशन एक ही है, लेकिन दूसरों भाव से आता रहता है। सही है ना। लेकिन इसको तो हम ही ने बनाया है। हाँ, हम ही ने तो सोच सोच के इसको बड़ा सोच किया। के बनाया, इसको उधर जोड़ दिया, उसको उधर जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया। लेकिन वापस कर सकता है, वापस होता है, क्योंकि मैं खुद किया ऐसा। बिल्कुल। और ये अब एक लास्ट वाला बोला, ये ओसीडी जो है ना, हाँ, अब डिप्रेशन से बाद दूसरा भी हो सकता है। दूसरा क्या, कि जो आते पता नहीं, माइंड एकदम गहरे अंधेरे में चला जाएगा। हाँ, उसको ना समझ से ना समझ में चला जाता है। वो उसको साइकोसिस कैटेगरी बोलता है। हाँ, मतलब उसकी जो इंसाइट है वो पुअर हो जाती एकदम है। पुअर होता है उसका, मतलब न्यूरोसिस से भी बाहर चला जाता है वो। हाँ, बस साइकोसिस में उसका क्या होता है कि विल पावर एकदम कमजोर हो जाता है। विल पावर चलता ही नहीं उसको निकालने में, समझाने में टाइम लगता है। कोई आदमी दबे देके उसको धीरे धीरे निकालता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, उसको मतलब साइकोसिस कैटेगरी में वो जाता है। और कहीं वो खराब होने से बहुत, उसका बाद होते होते बहुत भी हेलुसिनेशन कुछ मतलब ऐसे बहुत आ जाता है। लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको इलाज करने में, उसको ठीक करने में टाइम लगता है, वो लंबा प्रोसेसिंग लेता है। लेकिन सबसे अच्छा न्यूरोसिस कैटेगरी वाला है। हाँ, वो जानते हुए रहता है, वो मालूम होता है उसका कि हम उसकी क्या इनसाइट स्ट्रांग होती है। इनसाइड कंट्रोल, मतलब स्ट्रांग होता है वो। हाँ, वो पता रहता है कि हम इधर जा रहे हैं। जैसे कि हम ही बात ले रहे, हम अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब हम गलत तरफ जा रहे थे। हाँ, अगर पता चल गया कि हम गलत तरफ जा रहे थे, तो पीछे तो हो सकता है, पीछे आ गया, हाँ, वापस लौटना है। लेकिन पीछे होने के लिए बहुत कसरत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि आज मन जो है ना, सही बात है, मन जो है ना, कोई हैबिट में अगर हो जाए, हाँ, अगर मन की आदत स्ट्रांग हो जाए तो उसे वापस लाने में एक बार मेहनत बहुत लगती है, बहुत दिक्कत होता है। वहां तक कि ये हमारा बॉडी माइंड को ये मतलब वो कनेक्टेड होता है। हाँ, विचार से इमेज बनता है, इमेज से ही हमारा मतलब एटीट्यूड होता है, एक्टिविटीज, मतलब पर्सनालिटी, मतलब बहुत चीज आते इसी से। हाँ, हाँ, सभी इसी से डिवाइन मैन में अगर चला जाए तो भगवान के स्वरूप में चला गया, भगवान के ऊपर समर्पण कर दिया हमने। हाँ, ऐसा होना मांगता है, लेकिन बोलना इतना आसान नहीं है। हाँ, बस बोलना बहुत आसान है, लेकिन घटना वाकई दुर्लभ सी बात है। मैं इससे जूझ कर, हाँ, अब मैं निकल चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमें मालूम है, तो इसके लिए मैं, ऐसे तो बहुत थेरापी है। तो ऐसी क्या बातें आपको अच्छी लगी कि आपके अंदर से ये छूट ही गया, अंदर से जैसे एक आवाज सी आ गई कि बस बहुत हो गया,
अब और ज्यादा सोचने का, ओवर थिंकिंग का फायदा नहीं है, एकदम जैसे दिमाग से छूट सा गया। ऐसा कब हुआ? ऐसा मैं पर्सनल व्यक्तिगत में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। वो ये तो मेरा भाव ऐसा हुआ, ये समर्पण ही होना ही पड़ेगा इसमें। सिलेंडर मतलब वो जो कृष्ण बोलता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो, पर मतलब हो जाओ। हाँ, गीता में कृष्ण अर्जुन हाँ, को बार बार कहते हैं। उसको मतलब 17-18 अध्याय देते रह गया। हाँ मतलब वो तो कृष्ण थक गया, अर्जुन पीछे पड़ गया उसको। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो लास्ट में बोलता है कृष्ण, अरे भाई सब छोड़, बिल्कुल, अब मेरे ऊपर छोड़ दे, दिमाग मत लगा। दिमाग मत लगा। हाँ, कौन जीतेगा कौन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये छोड़ दे, अपना दिमाग मत चला। बस दिमाग चला के तो वो गहरे में फंस गए। हाँ, दिमाग जितना ज्यादा चलाएंगे उतना दलदल में फंसते जाएंगे। दलदल में फंसते जाएंगे। तो लास्ट में फिर भी अर्जुन समर्पण करने में बहुत थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, उससे हो नहीं पा रहा होता है। फिर भी कृष्णा अपना हिप्नोटाइज करके क्या क्या करके उसको मतलब मन में अपना बैठाया। बैठाने के बाद में उसको मन में पनपा बिल्कुल कि मैं कुछ और ही हूं ये धरती पर आया, कि मेरा कर्म अलग है। बिल्कुल, मैं अपना कर्म से पीछे जाएंगे तो सही नहीं, हम गलत रास्ते पर भटक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? कृष्ण जब भी अपने वो हिप्नोटाइज करके पूरा दिखाता कि सब हमारे मतलब हम सब हम में ही आता है, हम में ही मतलब वो बात, जन्म है तो मरण है, मरण है जन्म है, सब कुछ मेरे ही अंदर है। मतलब पूरा हिप्नोटाइज करके उसको दिखाता है। बाद में उसका अर्जुन का अंदर यकीन होता है। बिल्कुल, यकीन होने के बाद में वो युद्ध होने के मतलब वो गांडी सांडी लेके खड़े हो जाता है। तब वो चुनौती देने लगता है सबके, आ जाओ। तो ओसीडी भी ऐसी ही है। बिल्कुल सेम, वो लड़े पड़े वो अर्जुन है ना, डिप्रेशन है ना, जितना भी है वो मानसिक रोग है ना। ये और वो वही रथ का कहानी है। वो रथ ही पकड़ लिया तो समझो कि ये सब मानसिक रोग ये है, और खड़े है, वो खड़े हुए आदमी को दे दो तो समझो कि हमारा मन में कृष्ण का वास्ता बन गया है। बिल्कुल, नहीं तो हमारा ही मन में अर्जुन है, हमारा ही मन में कृष्ण है। सब कुछ हमारे मन की ही अवस्थाएं। अब कृष्ण का अवस्था चलेंगे तो वही ओसीडी ऑपरेशन डिप्रेशन सब आएगा। बिल्कुल, लेकिन सुझाव लेके चलना होता है कृष्ण का अवस्था में, क्योंकि ये धरती पर 5,500 साल पहले कृष्ण सब वो सब जीकर चला गया है धरती छोड़ के, तो अच्छे गुणगान करके गया है। बहुत मस्ती से उन्होंने अपना जीवन जिया, मस्ती से गुणगान के हर परिस्थिति में, हर दुखों में वो अपना खुश होके जीवन चला गया है। तो वो जब ये कृष्ण भगवान एक मानव होके नीचे आकर के चला गया वो, तो उसका व्यवहार हम क्यों ना पकड़ू? बिल्कुल, उनके गुणों को पकड़ना है, उसको गुण को ही पकड़ना। कृष्ण हम ही बन जाए, कृष्ण बन जाए बस। मतलब हम तो यही कहेंगे, कृष्ण कोई मंदिर में नहीं है, बिल्कुल भी हमारा नहीं, वो किताब में नहीं है, किधर भी नहीं है। कृष्ण को जो जीवन है ना, वो जीवन का ये स्टोरी कहानी जितने हैं सब पकड़ ले, कृष्ण बन जाए, कृष्ण की चाल में चलने लगे बस, तो कोई भी दुख आए तो छोटा सा लगेगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखो, टाइम एंड स्पेस का थोड़ा बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आपने कोर्स नहीं लिया, फिर भी मुझे लगता है कि जो एग्जैक्ट सार है वो आप पकड़ रहे हैं, कि आपने पूरे वीडियो शायद जो सिलसिलेवार रूप से हैं, एकदम श्रृंखला वाइज हैं, वो नहीं देखे, लेकिन फिर भी आप सार को एकदम से पकड़ लेते हैं। वाकई में आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। टाइम एंड स्पेस का पूरा जो कंसेप्ट है वो स्पीड के ऊपर है, लेकिन आपकी स्पीड काफी ज्यादा है।
चलिए, अब आप कुछ टाइम एंड स्पेस के बारे में बता रहे थे। टाइम एंड स्पेस, हाँ। अगर हम चाहे हम्म। तो वो तीनों में पूरा मानसिक का हर सल्ब उसी में है, बिल्कुल। लेकिन इतना आसान नहीं समझने में। मेरा अनुभव इतना मतलब बोल दिया हो गया ऐसा नहीं है। हाँ। वो पावरे वाला बात है, ये कुछ मेरा पर्सनल में हो जा रहा है। हाँ। चलो अब मैं आप तो सीख गया है तो नॉर्मल तरीके से बता देते। बिल्कुल बता दीजिए आराम से, ताकि सुनने वालों को भी बहुत फायदा हो ये जाए। संसार बना है, उल्का फूटा है, हाँ। उल्के से संसार निर्मित हुआ है। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, तो जिधर से वो निर्मित हुआ है, एहसास जो है ही नहीं। अभी हम दुख दर्द लेके ऐसा करके मेरे को एहसास हो गया, वो तो ये तो सच में हमको फील हो रहा है। हाँ। जो वो है ही नहीं, जो आत्मा है, हाँ। जो हमारा वो फीलिंग है, वो एक अदृश्य है जो हम देखते ही नहीं। कुछ कुछ जोड़ देता है इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही जोड़ रहे हैं। तो उस अवस्था से हम आया है। तो हाँ, उसको उसी एहसास से हाँ, हम आए हैं। मानो ना वो उसको अनहद रख दो, ओमकार रख दो, हाँ, मतलब नाम एकदम से कितने रख दो जी। मतलब नाम रख दो एहसास। हाँ, कुछ लोग आमीन। अब मतलब चाहिए तो नाम, चाहिए तो एहसास रख दो। हाँ। ये कि वो एहसास भी नहीं, वो शून्य है। हाँ, शून्य है। बिल्कुल आप सार समझ गए। नाम में कुछ नहीं रखा, असल तो वो अवस्था ही है। तो उसमें से समय का जन्म हुआ, टाइम पैदा हुआ। टाइम, अगर टाइम बोलो तो मन समझे। वेरी गुड। समय जन्म हुआ। हाँ। समय में एहसास में चाह जन्मा तो समय का जन्म हो गया। हाँ। और समय जन्मे तो समय में चाह जन्मा, कुछ भी आया तो हमारा सामने स्पेस में क्रिएट हो गया। इधर जन्मा समय, एक मन है जो अदृश्य है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये समय जो है, हाँ। हमारा जितना ये बॉडी है, सब है, हर चीज है। हाँ। ये स्पेस में ही आता है। बिल्कुल, ये स्पेस ही है। ये स्पेस ही है। तो एहसास से समय को जन्म हुआ। हाँ। टाइम को जन्म हुआ, टाइम आ गया, सेकंड हो गए। टाइम के बाद स्पेस हुआ। तो टाइम में, समय में चाह जगह तो स्पेस हो गया। हाँ। और समय में अगर कुछ भी हो, समय में कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई भी, कुछ भी अवस्था, कुछ भी, मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें। तो वो आता जाता रहता, वो डिजोल्व होता रहता है। तो जैसे कि हम सुख 24 घंटे नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते। दुख 24 घंटे नहीं रह सकते हैं। हमारा कोई फीलिंग 24 घंटे नहीं रह सकता। परमानेंट एक जगह टिकेगा नहीं, परमानेंट रहेगा नहीं, बदलता रहेगा। वो समय से वो बदलता रहेगा, लीकेज होता चलता रहेगा, वो आ जाता रहेगा। अब समय में कोई डाटा आ गया, समय में बाहर से सुनने की, इधर उधर से आ गया, तो समय में आ गया तो वो स्पेस में आएगा ही आएगा। एक बार डाटा आ गया तो वो तो स्पेस में अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। प्रभाव भी दिखाएगा। लेकिन समय में डाटा आ गया, समय में कुछ आ गया तो वो भी स्पेस में क्रिएट कर देता है। हाँ, स्पेस उस डाटा ने क्रिएट करना ही करना है। मानो एग्जांपल, हाँ, एक पेन है। हाँ, सही है ना? बिल्कुल, एक पेन है। एक पेन है, तो ये पेन का अभी जन्म हुआ। पेन जन्म हुआ ना, ये आज ही निकला दुकान से, नया, अभी पॉकेट से खोल के आया। बिल्कुल, अभी नया है एकदम। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन ये धुले मैले सब हो जाएगा। हाँ, इसके ऊपर उस समय की मार पड़ेगी।
तो ये जब से वो निकाला उससे इसका समय खाना भी शुरू कर हाँ, दिया है। समय ने मारना आरंभ कर दिया। मारना आरंभ कर दिया हर इंसान का। सब कोई कभी किसी का भी देखो, जब बनता है तो उधर से खाना भी मारना भी आरंभ हो जाता है। जैसे ही स्पेस पैदा होता है, समय मारना उसे आरंभ कर देता है। आरंभ कर देता है। आज मानो मेरा 40 साल हो गया, 40 साल का उम्र हो गया। बिल्कुल। हम 40 साल तक हमारा समय ने मार चुका है। हाँ, 40 साल से समय मार रहा है। मार रहा है, हाँ मार रहा है। अभी 40 साल का अंदर मार चुका, बोलो ना। हाँ, मार एक दिन हमको पूरा ही मार देगा। ऐसा ही होना है। ऐसा ही होना है। हाँ, हम जहां से आया वहीं वापस चले जाए। वापस जाना है। तो हमें समय से भी बाहर जा सकता है। हाँ, लेकिन ये बहुत समझ आना चाहिए इस पर। बहुत बड़ी समझ की बात है। पर ये समझ आना चाहिए कि हम समय से बाहर जा सकता है। हाँ, उस शून्य की अवस्था हम पा सकता शून्य है। के अवस्था में हम जा सकता है। बिल्कुल जाया जा सकता है। लेकिन ये हम समय से निकलकर देखना होगा कि हम किस अवस्था से आए हैं। अगर समय से निकल के वो अवस्था में चला जाएगा तो हमारा कोई दुख परेशानी नहीं रहेगा। बस। तो अब ये मतलब ये लो स्पीड फास्ट स्पीड इसमें आता है। हमारा ये मन में जितना भी डाटा आ गया, हाँ, उससे स्पीड स्लो हो गई, स्लो हो गया। और जितना हमारा मन खाली रहेगा वो मतलब हौसला, मतलब मानो खुशी, चलती तरह कला चलती में आनंदित, तो हमारा स्पीड फास्ट हो जाए। हमारा समय मन स्पीड में रहेगा। बिल्कुल। लेके देके हम दूसरा पकड़ के डाटा वगैरह वगैरह सबका पकड़ के हम ले जाएंगे तो हमारा मन में स्लो स्पीड हो जाएगा। लेकिन इधर भी एक बात है, हाँ, मैं रियलाइज किया हुआ बोलता है। बिल्कुल। कि हम डाटा लेते हैं, किसी को बात हम उठा लेते हैं, सीरियस ले लेते हैं। सपोज आप मतलब सलाह दिया मेरे को, सलाह दिया तो सलाह दिया, मैं सलाह लिया। लेकिन हमें भी सत्य झूठ तो छुटाना मांगता है। बिल्कुल मानता है। अगर सच है तो सच का भी इमोशन होता है, झूठ है तो झूठ का भी इमोशन होता है। इधर एक मैं नया ट्विस्ट लेके आता हूँ। हाँ, बिल्कुल। कि हमें कौन सा इमोशन में मतलब ऑपरेट करना होगा। ये मेरा शरीर है ना, इसका मालिक मैं हूं। बिल्कुल। एक कहावत है, ये लाइफ का मालिक, आई एम द मैनेजर ऑफ, वो लाइफ बोलता है ना। अच्छा। ये लाइफ का मैनेजर मैं खुद ही हूँ। खुद हर आदमी है। तो मैनेजर सोच के चलना चाहिए, तो चलेगा तो वो क्या है, अपना इमोशन को सही दृष्टिकोण में लेके जा सकता है। इसका ये देखने के लिए सम्यक दृष्टिकोण में आना होगा। हाँ, कि ये सिक्का का दो पहलू होता है, ऊपर उठना होगा। हमें नजर मारना होगा, ये एक सिक्का में निगेटिव भी है, पॉजिटिव है। हमको ऊपर आना होगा, ऊपर आना का चुनना होगा कौन सा सही कौन सा गलत है। सही को छोड़ देना, सही को गलत को छोड़ देना, सही को उठा के लेके चलना है। बिल्कुल ऐसे। हम कर में उठा के नहीं जाएगा, ऐसी पीछे पड़ जाएगा तो मानसिक रूप तो परेशान पड़ जाएगा, पीछे तो पड़ जाएगा। ऐसे है। बिल्कुल ऐसा ही है जीवन। ऐसा कोई भी काम क्रिएटिव करना ही होता है जिंदगी में। हाँ। अगर मानो नहीं किया तो समझो परेशानी को घेरे में है। वो मानसिक रोग ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि नहा धो के उसके पीछे रहेगा। बिल्कुल आप काम ही नहीं करेगा। जैसे खेत रोपना है, कुछ करना है, फूल लगाना है, कुछ भी लगाना है, एक डिस्टेंशन बनाना ही होता है मन में। वो बनाने से सपोज मैं आपका पास आया, बिल्कुल,
तो मिशन विजन पर्पस सब बनाया मैंने हम्म कि भाई इसे ऐसा करना है, इससे हमको ऐसा जाना है। हम्म तो हमारा माइंड में ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया और सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में बैठ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारा मन में कुछ भी विचार आएगा हम्म तो उतना अटैक नहीं मारेगा। क्यों? हम्म कि मैं उसको पहले ही निर्देश दे दिया है, मैं मुझे हाँ। इधर जाना है, इधर जाना है। मन को हमें चलाना होगा। बिल्कुल हमें ही चलाना है। नहीं चलाएगा तो ये हमको पानी में डुबाएगा, किधर किधर भी डुबाता रहेगा और जिंदगी झंड हो जाएगा। और ये नरक, मैं तो बोलता हूँ ये ओसीडी वाला का जिंदगी जो है ना, चलने के लिए तो चलता है लेकिन बहुत नरक सा हो जाता है। देखो हाँ। उसमें क्या होता है कि ढंग से बोल नहीं पाता है, दूसरों को ताना सुनना मांगता है, दूसरों को कुछ भी कर, कोई बोलता रहता है क्योंकि वो अपने ही समझ में घूमता रहता है। वो सीधी में वो मेंटल में ही घूमता रहता है, मेंटल हाँ, में अपने में ही रहता है। एग्जाम्पल, अगर ओसीडी हमें नहीं है, थिंकिंग अगर सही रास्ता में है तो किसी को बात सुनकर धैर्य से, पेशेंस से सुनकर जवाब भी दे सकते हैं। ओसीडी हमको उलझा लेता है। अभी जब आपके साथ बात कर रहा हूं ना, क्योंकि ओसीडी का पावर नहीं है मेरे को गिरा सकता। हाँ, हो गया है या खत्म सा हो गया है। अब कभी कभार आ जाएगा तो उसको मैं क्या लात मारेगा, आ जाओ भाई। और क्या बोलते हैं, उस पर हंसना भी मांगता है, उसको कोई वैल्यू भी नहीं देना, उसको तो बहुत कुछ करना है। उसको तो सबसे पहले उस पर चलना ही नहीं होता है। हाँ। कि आप जानते बुझते उसमें जाएंगे तो अपना ही बुर्बक है, अपना ही गलत है। सही कह रहे हो। अगर पता चल गया हमको ये रास्ता गलत है और उस रास्ता पर जाए तो काउंसलर का भी गलती नहीं है। काउंसलर सिर्फ रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन अपना खुद से उसका पीछे पड़ेगा जाएंगे तो भाई इसका कोई फर्क नहीं। डूबे रहो, मरे रहो, चलते रहो। ऐसे अब कोई हाथ धोने वाला है, धोते रहो। कोई बीमारी का डाउट है, संदेह है, उसमें रहो। कोई अब ताला का खोलने का, वो उसके खोलते पीछे खोलते रहो। सारा काम धाम छोड़ के वो ये कोड़ी के विचार में घूमते रहो। बिल्कुल, पूरा काम छोड़ के माइंड उसी का चक्कर में फंसे रहते। हाँ। लेकिन वो सीधी इतना आसान नहीं, बहुत बड़ा जाल बुन देते हैं, निकलने में बहुत टाइम लगता है। बहुत ये बीमारी तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा बीमारी है। इसका लिए अगर चाहे ना, अब आया तो मैं कैसे ठीक किया मैं बताएगा। बिल्कुल। अब मैं अपना खुद ठीक किया। ये ओसीडी, डिप्रेशन, जितने भी मानसिक ये सब का मैं अब चाल माल सब था गया। ये मानसिक रोग क्या है, मनोवैज्ञानिक मतलब 75-85 में मन का गति मालूम हो गया है मेरे को। मैं अभी चाहेगा तो देख के पता चल जाता है ये आदमी का कितना इमोशन में है, कौन सा इमोशन में है, कौन तो ये बहुत बड़ी बात है, कौन सा फीलिंग्स में है। अब ये तेरे मेरे है तो किधर इसका फीलिंग क्या चल रहा है, अपन डाउन है, किसका ये पता चल जाता है। ऐसा पता हो जाता है लेकिन इतना आसान नहीं है जल्दी पकड़ने में। हाँ, बस जिसके लिए क्या होता है कि मन का अब कैथारसिस में जाओ। जैसे मैं किया वही कर रहा। कैथारसिस का मतलब है कि खोल के कूदना फुरना। बिल्कुल, खोल के कूदना, खोल के सांस फेरना, मन को खाली करना, दे शरीर का एकदम डाटा डिलीट करना है बस। हाँ, डिलीट करना है, सांसें फेंकना है, बहुत हाथ पैर एकदम घुमाते रहना है। हाँ। जैसे कि कैथारसिस में आया तो उसी में कूद पड़ो। हाँ, वही रहे, बिल्कुल वही है, वही रहे। तो वो करके मैं थोड़ा अपना एहसास को ठीक मीडियम में लेके आया। हाँ। देखो मीडियम में लेके आया, लेकिन ये बात भी है कि जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, हाँ, अंदर से अगर ताकत महसूस ना होए, हाँ, कि विचार के ऊपर हम लड़ने का अगर शक्ति ना होए, हाँ,
तो मेरे ख्याल से विटामिन वाला सब विटामिन का खाना खाओ, अच्छे अच्छे ताजे ताजे खाओ। हाँ, विटामिन का ताजे ताजे खा के, ताकि हमारा शरीर में कुछ बलौल आए, पावर आए। अभी तो एक अच्छा सा अगर कोई सा मतलब मनोवैज्ञानिक के पास जा करके कि हमारा मतलब हमारा शरीर बहुत कमजोर है, हमारा विचार पर काबू नहीं पा रहा है, थोड़ा इम्यून अगर इम्यून तो मतलब बनाना तो हमें ही होगा। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा पुश करने के लिए एक पूरे दिन, 1 महीना अथवा 1.5 महीना विटामिन को टैबलेट ले ले, एक ताकत का। हाँ, तो जान आ जाता है। बिल्कुल, बहुत जान आने के बाद में जब विचार पर, तो उसका बाद में धीरे 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 टाइम पर खाते रहो, सोते रहो, तो काबू हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। काबू में ऐसे ही किया। और YouTube का वीडियो देख के पूरा ठीक किया मैं, लेकिन YouTube का वीडियो में क्या होता है कि कभी कभी वो OCD है ना, ये बताता है कि ये आदमी झूठ बोलता है। हाँ, ये शक दिखाएगा कि ये आदमी सही नहीं बोल रहा है, जो मैं कह रही हूँ वही सही है। हाँ, ये आदमी सही नहीं है, तुमको तो ऐसा होगा, ये क्यों सुन रहा है, तुमको तो पक्का होगा ये ऐसा, मतलब तेरे वाला तो वहम सच्चा है। हाँ, दूसरों का झूठा हो सकता है। देखो, लुभावने, डरावने, ये जिंदगी तबाह करने वाला, ये एक दिन में मेरा पर्सनल वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आप अपने मन के जो भाव है वो प्रकट करते जाओ। एक दिन में 60,000 विचार आता है। एग्जाम्पल में 60,000 से 65-70 ही रहो। हाँ, और 60,000 के विचार के ऊपर में थिंकिंग करते रहेंगे। हाँ, तुम काम कब करेगा, अपना दिशा किधर रखेगा, तुम उलझे पड़े रहेंगे ना। बिल्कुल, उसी में उलझ के रह जाएंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि 60,000 विचार आता है, तो 60,000 विचार में कौन सा विचार हमारा कार्य लायक है। बिल्कुल, जो रियलिटी है, उससे मेरा जीवन सुख होता है, जीवन चलता है, घर परिवार सब चलता है, तो उसमें खुद पड़े, उससे अच्छा वही है। सही बात है। ये झूठे फूटे में बीमार बोक के फायदा नहीं है। हाँ, वो चीज तो झूठ है, पूरा के पूरा नकली, फेक, ही झूठी है, मतलब रेशनलाइज करने का वो है ही नहीं है। उस झूठ को सच बना ही नहीं सकते हैं। सच तो है, सच को झूठ घुमा फिरा के इधर उधर से अपना मन से क्रिएट करके बना सकता है। वो कहते हैं ना, जोड़ तोड़ के वो ईंट पत्थर जोड़ तोड़ के कोई मकान सा बना देते हैं, वैसा ही OCD का मकान है। लेकिन मैं तो यही बोलेगा कि रियलिटी में जियो, कि झूठा संसार में जिएगा तो फायदा नहीं, मरना तो एक दिन पक्का है। हाँ, ये OCD में, डिप्रेशन में, परेशानियों में, ये खुश में, ये 3 दिशा में क्यों मरेगा। अभी मर जाएगा, खुशी से मर जाएगा, वही शांति है। हाँ, अभी मेरे को मार दे भगवान, हाँ, अभी को मृत्यु दे दे, अभी तक खुश है, अभी मर जाएगा तो इतना तक महसूस हुआ, मैं खुश होकर तो जा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। सपोज मैं कल काम करते करते मर भी गया खुशी से, वही ठीक है। इधर का मैं बात करते करते अगर मर भी गया, वही ठीक है। अरे एक पल आगे तो किसी को मालूम नहीं है, किसी को भी नहीं है, तो कौन सा बाबा, कौन सा तांत्रिक मांत्रिक, किसी को मालूम नहीं। वो तो बातों में फंसा करके, ब्रेन वॉश करके, घुमा फिरा के, अपने जाल में ला के फंसाएगा, पैसा भी लूटेगा, सब कुछ भी लूटेगा, सब चीज लूटेगा, वैसे तो घर तक पहुंच जाएगा। वो किधर किधर से ठगने की कोशिश करेगा। हाँ, उसका तो काम ही ठगना है। मैं क्या बोलता हूँ, अवेयर हो जाओ। अरे भाई जी जाओ, अभी जीने का शुरू है, जीने का तुम्हारा हाथ में है। मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन खुश होके जियो। भाई नमक भात खाता है, नमक भात में खुश रहो, उस पल तक खुश रहो। जो भात खाता है वो बाइट में खुश रहो, बस बस, जो है सामने उसी में डूब जाओ, बस जो सामने है उसमें डूब के करो, वही भला है। और क्या ये अगैरह वगैरह में फंस के फायदा नहीं, जिंदगी तहस नहस बर्बाद हो जाएगा। ये समझना भी बहुत बड़ी बात है कि इस OCD वाले विचारों में डूब के मिला क्या।
आज तक मिला तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ओसीडी वाला चिंता विचारों के अलावा। में, ओसीडी वाला में हम्म वो मरने तक वहम में रहो ना, हम्म तो मेरे को ये बीमारी हो जाएगा, मेरे को हाथ धोने का वो मन उसी में रहो, पड़े रहो। हम्म किसी को चेकिंग है ताले क्या, उसमें पड़े रहो, कोई सा बीमारी, ए टू जेड बीमारी रहो, हम्म वो मरने तक वो एक्स्ट्रा हैरान करता है। वो बिना काम के हम्म वो ना भी हो ना तो जिंदगी उसमें थोड़ा आयु कम करते वो पहले ही मर जाता है। वो अल्पायु उम्र में, कम उम्र में चला जाएगा, खुश होके ही नहीं जाएगा। अगर मानो उस अवस्था में मर गया, भगवत गीता में है, हाँ, भगवत गीता में यही कृष्ण कहते हैं। अगर उस अवस्था में मर गया तो अगले जन्म में वही परेशानी लेके पैदा होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा है कि अभी देखो 10 साल का, 15 साल का कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई अब अब्दुल कलाम बन गया, कोई मोदी बन गया, कोई भी है, कहीं ना कहीं पिछले कर्म में कुछ न कुछ तो आवाज तो आता होगा ना, तब ना ये हो गया। आज हम ओसीडी में है और कोई और ओसीडी में है, कोई परेशानी में, कोई डिप्रेशन में, कुछ में भी है, कहीं ना कहीं पिछले भाव है इसका अंदर, ये मेरे ख्याल से जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि प्राकृतिक में ये चीज है। हाँ, प्रकृति से जुड़े मुझे लगता है, मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए परेशान कर बैठते हैं। लेकिन ये परेशान से अगर चूंच देके निकल गया, खुश होके मर गया, तो अगले जन्म के लिए पुण्य हो जाएगा, सही होगा। ऐसा ही है। अब जितना बोलेगा उतना होते जाएगा। कैसा है? बहुत बढ़िया, आपके विचार वाकई ओसीडी से मुक्त कराने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यूअर आपके विचारों से लाभान्वित भी होंगे। तो आपने अपने अनुभव शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, मैं एक मानव है, हाँ, ये धरती पर मैं भी इंसान है, ये सारा इंसान है, कहीं मैं अच्छे किया होगा, मेरे बातों से किसी को अगर दिल में, अगर मन में खाने में बैठ गया तो कहीं उभरने वाला होगा, उभर जाए तो कहीं ना कहीं अगले जन्म, अगर बाद में भी, ये तो अगले जन्म क्या है वो तो नहीं मालूम, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा कुछ अच्छे पुण्य किया हो जाएगा कि लो ठीक है। किसी का अच्छा किया, बिल्कुल यही मानवता है। हाँ। सर्व हिताय सर्व सुखाय, गीता का संदेश भी यही है कि जो हमारे पास है, चाहे हमारे पास गाने की कला है, सिखाने की कला है, जो भी कला है, उसका फायदा मानवता को पहुंचाते रहें। पहुंचाना चाहिए इंसान में, क्योंकि अच्छे होते हैं, पहुंचाने से मतलब दिल खुश होते हैं कि हम तो जूझ के तो निकले हैं, दूसरों को क्यों जूझने दे इसमें। और एक खास बात और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मन की स्पीड फास्ट करने का एक तरीका है, दूसरों के मन की स्पीड फास्ट करने की कोशिश करें। जब आप खुशी बांटेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। फूल बेचने वाले के हाथ में खुशबू रह जाती है, तो जितना ज्यादा हो सके अपनी तरफ से बेस्ट करते चलो। हाँ, ये सही है कि आज दूसरों को आपने खुश करेंगे तो अपना भी खुश आएगा ना, वो कि हाँ, जैसे हम देंगे वैसे हमारा आएगा। वैसे ही नहीं तो गलत देंगे तो गलत ही हमारा। अगर किसी की स्पीड स्लो करेंगे तो हमारी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। ये तो यही वायु में रहता है, ये शब्द लगता है घूम फिर के, अगर जैसा करने वैसे बन, जैसे हम देंगे वैसे हमारे पास गिफ्ट मिलेगा। देंगे वो भी 4 या 1000 गुना लौट के आएगा, और जो लेंगे वो भी जाएगा। तो अगर आप किसी की स्पीड स्लो करोगे तो आपकी स्पीड भी 1000 गुना स्लो हो जाएगी, और किसी की फास्ट करेंगे तो हमारी भी उससे भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो स्पीड फास्ट करने के लिए क्या करना है, अपनी तरफ से जहां तक हो सके बिना स्वार्थ निष्काम भाव से स्पीड फास्ट करते रहें। अगर स्पीड फास्ट करने के पीछे भाव ये है कि मेरी भी स्पीड ये फास्ट करेंगे तो फिर गलती हो जाएगी। अपनी तरफ से निस्वार्थ स्पीड फास्ट करते हैं, बस उससे बदले में उपकार लेने की कोशिश ना करें, या बदले में अपेक्षा मत रखें कि वो अच्छा कहे बुरा कहे, बस अपनी तरफ से बेस्ट देते जाओ, स्पीड फास्ट हो जाएगी। मैं तो क्या बोलता है, मानव का वो भी इंसान है, उसमें भी जीव है। बिल्कुल,
जैसे कोई भी इंसान है, उसमें जीव है, हो सके उसका कुछ हमारा तरफ से कुछ मिल रहा है तो दे दो, कर दो, मानवता के लिए सही होगा। बस एक बार कर्तापन से ही देना स्टार्ट कर दें, दे दें, हाँ बस एक बार कोशिश करके दे दें, उसमें स्वार्थ हटा दें बस। हाँ। फिर देते देते आप देने के भाव में आ गए, फिर आपको तो प्रकृति अपना देने तो लग अपना जाए। लाइफ भी टाइम हो जाएगा, मतलब देखना तो हमें भी होगा, लेकिन कभी हाँ। कभी ऐसे खुश, मतलब अपना खुश करने के लिए कभी कभी दिया इंसान को दे दो, कर दो, मतलब कोई भी। बस बांटने लगो। हाँ बांटने वाला कभी खाली नहीं रहता, बांटने वाले के पास बढ़ता है। तो आज से ही बांटना आरंभ कर दें। तो इसे मैं टाइम एंड स्पेस के अंदर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी अपलोड करूंगा कि मन को स्पीड फास्ट करने का एक जादुई तरीका। तो उसमें ये बांटना और लेना, इससे कैसे स्पीड स्लो होती है, इसको भी मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने अनमोल विचार सभी व्यूअर के साथ साझे किए। बहुत बहुत शुक्रिया।